एक पिता अपनी बेटी के लिए उस दिन से कमाने लग जाता है जिस दिन से जन्म होता है। यही सोचता है कि मैं अपनी बेटी को ऐसे घर में विदा करके पठाऊं जहां पर उसे कभी कोई कष्ट ना हो। जब से जन्म लेती है उस समय से जब तक 18-20 साल की होती है तब तक कमाता है, और शादी का महीना जब निश्चित हो जाता है तो बेचारा उस शादी वाली साल में तो कपड़ा चप्पल जूता खरीदता ही नहीं है। मेरे पैसों से काश मेरी बेटी के लिए कोई एक साड़ी खरीद जाएगा, ये सोचता है। मेहनत करके मजदूरी करके हर पिता गरीब से गरीब यही कोशिश करता है कि मेरी बेटी अच्छे घर में चली जाए। धन संपत्ति इकट्ठा करता है, कर्जा भी लेता है, खेती को गहने भी रख देता है क्योंकि मेरी बेटी कहीं अच्छे घर में चली जाए। पूरी व्यवस्था कर रहा है, शादी की तैयारी कर रहा है, टेंट बुक किया, हलवाई बुक किया, सामान लेके आया। लेकिन उसी रात में जब बारात लेकर के वो चंद छोटी बुद्धि वाले लोग आते हैं ना, वे वही चौराहे पैसे 70, 80 रुपए पौआ खरीदे और मई सब्जी के लोटक चले आए रहे। बेचारे ने बड़ी व्यवस्था से भोजन बनवाए, बढ़िया तरह से भोजन तड़प रहे, और 12 बजे तक वो दरबार बारात लेकर के ही नहीं आ रहे। और आवे तो वे मई सड़क पे लोटक चले आ रहे। आए रसगुल्ले की जगह आलू खाए, आलू दम खाए तो करो तेरी औकात नहीं थी तो हमको क्यों मिलेगा। रसगुल्ला में भी कोई नमक मिर्च डालता है, और रसगुल्ला खावे तो जी कहेंगे सब्जी में भी कोई मीठा डालता है। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। ऐसे तुम नहीं करते। कौन करते हैं ऐसे? जिनने जीवन में अपने घरे बिल्ली पूरा करा। वो चंद छोटी बुद्धि के लोग आकर के उस पिता की छाती पे हाथ रख के देखो, जिसने मेहनत से कितनी मेहनत करके कितने पैसे में आग लगाई तब भोजन बनवाया, फिर भी घूट सो पी के रह जाते। तो कोई लड़का नौ चिल्लावे लगा जा तो बाबू समझा तो लोग लला बेटी की शादी है, जानते हमारी बेटी अच्छे घर में चली जाए जा से बढ़ के कछु ना। और वो बेटी जिस समय घर में विदा होती है, सुबह सारी रात कई दिन से भोजन नहीं मिलता उस बूढ़े पिता को, लेकिन चेहरे पर सुकून से जी रहा होता है कि मेरी बेटी चली जाएगी। अच्छा विदाई का समय आता है, और जब विदाई का समय आता है तो विदाई के समय वो बूढ़ा पिता बेटी को विदा नहीं कर पाता, दूसरे कोने में जाकर के बैठ करके रो लेता है, मेरी बेटी छोड़ करके जा रही है, मेरी बेटी छोड़ के जा रही है, मैं अपनी बेटी को विदा नहीं कर पाऊंगा। ये हर एक पिता की सोच होती है। एक पड़ोसी जाकर के पिताजी से, और उधर वो बेटी चिल्ला चिल्ला के रो के कह रही है मेरे पिताजी को बुला दीजिए, कोई मेरे पिताजी को बुला दीजिए, मुझे अपने पिताजी से कुछ बात करनी, कोई मेरे पिताजी को बुला करके लाओ। एक पड़ोसी जाकर के कहता है बूढ़े पिताजी से, ओरे भागे तू इस जगह बैठा रो रहा है, तेरी बेटी तुझे याद कर रही है। तो उस बूढ़े पिता की हाथ जोड़ करके यही विनती होती है, भैया मैं अब अपनी बेटी को अपने हाथों से विदा नहीं करता, अब मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से विदा करने की मेरे में शक्ति नहीं है। जिस बेटी को मैंने 18-20 साल पाल करके बड़ा किया, पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, खाना भी देंगे या नहीं देंगे, पता नहीं कैसे जुल्म उठाएंगे। ऐसे छत बुद्धि के लोग समाज में बेटियों का मान सम्मान नहीं करते, और जब बेटी ही सही नहीं होगी तो बहू सही कहां से आएगी। मेरा मतलब है बेटियों को पढ़ाओ और बेटियों को खूब आगे बढ़ाओ। आजकल सपनी देवकी की विदा कर रहा, भैया से गले से लग के देवकी खूब रोई, भैया
भैया काहे पियाई नहीं विदेश ओ भैया 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 ओ भैया 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 याद थोड़ी कोई आवे याद तेरी कोई आवे नीरना नी मिलावे आगे जब भर गई है वो नीर रोए गई आज से अरे हम बेटी पे दर्द पढ़ाई नहीं तूने और भेज रहे परदेश सजाई नहीं तूने अरे भैया मिलेंगे कोई कैसे लोग अरे भोजन पानी की कोई नहीं पूछे और सास ननद हो भैया ये नहीं पता है कि मुझे कैसे लोग मिलेंगे तू हमें परदेश क्यों भेज रहा है भैया मुझे बुलाने के लिए मेरे घर जरूर आना देवकी को अपनी गोदी में लेकर के विदा किया जित तो देवकी गई रोए गई अब देखो ज्यादा रोए वो मुंह अच्छो लगता मैंने पहले ही दिनों से कही तो तास है अब जो रोए वो चाले वो अब तो बिल्कुल खत्म ही है को ना